देख रहे हैं अंबर टाइम्स। 5 दिवसीय दीपोत्सव के आखिरी दिन भाई दूज पर होटल व्यवसायियों ने भट्टी पूजन कर उत्सव मनाया। शहर में भाई दूज की शाम को होटल व्यवसायियों ने अपनी होटलों की सफाई कर भट्टी पूजन किया। विधि विधान एवं ढोल ढमाकों से पूजन पश्चात जमकर आतिशबाजी की गई। रतलाम में प्रतिदिन जनता को पीने का पानी देने का वादा करने वाली भाजपा की नगर सरकार में नलों में पानी तो आ रहा है, लेकिन शुद्ध की जगह पर गंदा और बदबूदार। यह पानी किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होने से जनता इस पानी को फेंक रही है। करीब 1 सप्ताह से जनता को दिए जा रहे इस तरह के पेयजल के कारण वार्ड क्रमांक 27 में जनता पेयजल संकट से जूझ रही है। वार्ड के रहवासियों का कहना है कि इसकी शिकायत नगर निगम में करने के बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। पेयजल समस्या से जूझ रहे वार्ड क्रमांक 27 के नागरिकों ने नगर निगम से गंदे पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की है। मेरा राकेश कहार बोई मोहल्ले से हूँ, वार्ड नंबर 27 से। पानी की समस्या सर बहुत इतनी आ रही है कि पानी पीने लायक नहीं आ रहा, इतना गंदा आ रहा है कि पी नहीं सकते। और एक दिन छोड़ के रोज़ ऐसे गंदा पानी आ रहा है और बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। अब डॉक्टर के पास ले हम भी परेशान हो रहे हैं। कभी खुजली चल रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब इतना गंदा पानी आ रहा है पीने लायक नहीं है सर। दूर दूर से पानी लगा, एक दिन हो 2 दिन हो, रोज़ ऐसा गंदा पानी आ रहा है। बिल्कुल कब तक पिए बताओ। बीमार होते हैं बच्चे, इन्फेक्शन हो रहा है, चमड़ी वगैरह सब में इतना गंदा पानी आ रहा है। बोलो दूर दूर से पानी लाके पी रहे हम। आपने किसी अधिकारी को सूचना दी? अधिकारी को सूचना नहीं दी सर, हमने वीडियो बनाई थी। वही है, आप पहले भी बोले थे तो 2-3 बार गड्ढा खुदा था, इसका पानी भी इसमें गंदा आ रहा है। यहाँ पे लाइन फूट गई थी, पानी जो लाइन यहाँ पे नाले की डाली हुई है, ये भी रांग डाली हुई है, उसका पानी पाइप लाइन में भी लीकेज हो रहा है यहाँ कोने में से। कांता भाई, किस तरीके की आपको समस्या आ रही है? काजीपुरा बोई मोहल्ले से बोल रहे हैं। और पीने के पानी में खराबी आ रही है और नल भी समय पे नहीं आते हैं और हम दूर से आ लेते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? धंधा पानी हमारे रोजी रोटी में हम धंधे पानी में जाए, पानी भरने बैठे हम और समय पे आते नहीं है। लाइट कट जाती है और पानी समय आता है, गंदा पानी आता है। बच्चों पीते हैं, बच्चों बीमार दुखी हो रहे हैं। बार बार हम अस्पताल लेके जाते हैं और कोई सुनता ही नहीं हमारी। हम बोलते तो कोई ध्यान देते ही नहीं। और यहाँ लीम के नीचे से ये गड्ढा खोदा, उसी में से पानी लीकेज हो रहा है और कोई ध्यान देने में तैयार ही नहीं है हमारी। बबलू कहार भाई, किस तरीके आपको यहाँ पे पानी की समस्या आ रही है? किस तरीके से पानी ला रहे हो आप दूर दूर से? पानी तो बहुत गंदे आ रहा है। इसमें जो नई वो डली ना भी पाइपलाइन, पहले अच्छा रहता, वो डालने से और ज़्यादा गंदा पानी आने लग गया। जो सामने काजी साहब के यहाँ गड्ढा खोदा है, तो वहाँ से गड्ढा खोदने के बाद में समस्या चालू हो गई है। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार हम इनके पास चले गए, पार्षद जी के पास में, वो भी सुनवाई नहीं करते हमारी। क्या करा इसका निराकरण? क्या? मेरा नाम शारदा है। कहाँ रहते हो? यहीं पर ही, गाजीपुरा बोई मोहल्ला। तो कब से क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि वहाँ जो खुदा नहीं, वहाँ रोड पे वहाँ पानी, वो खड्डे खुदा, जब से पानी गंदा आ रहा है। हमारे पीने का पानी पीने दूसरी जगह बरगला रहे हम, पानी इतना गंदा पानी आ रहा है। बाहर से सेफ्टी टैंक का पानी आ रहा है, नाला गंदा, नाले का पानी आ रहा है, उसमें मिक्सचर आ रही है पानी, न जागी जा रहा है पानी के अंदर भी। तो कैसे पानी पीते हम? 15-20 दिन एक चक्कर मैंने पानी बोले थे, पूरा बासरा पूरा डोला पानी मैंने। क्या देश के मरे बीमार हो जाए हम तो फिर पानी से फिर कौन इलाज करेगा हमारा? अगर से पानी पीने और चला रहे हम हंगामा करेंगे हम जाके ना पुलिया पे। हाँ, पूरा बोई मोहल्ला हमारे इधर चला रहे, उधर अच्छा पानी आ रहा है, इधर गंदा पानी आ रहा है। बोलो मैडम कुछ होगा? मैडम आके देखा हमारे यहाँ पर, हमारे कप्तान मैडम ने बताया, मैडम भी सुनी हमारी, हमारी मैडम भी नहीं सुना उन्होंने, उन्हें भी नहीं सुना। 1 माह पहले रतलाम जिले के ग्राम मनोनिया स्थित प्रसिद्ध मनोनिया महादेव मंदिर में हुई सनसनीखेज चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। वारदात निम्बाहेड़ा राजस्थान के 3 सदस्यीय गिरोह 2 भाई व 1 काका ने की थी।
वे मंदिर से चांदी के करीब 8 किलो वजनी छत्र, नाग व जलाधारी चुरा कर ले गए थे। सीसीटीवी कैमरे में 3 नकाबपोश वारदात को अंजाम देते कैद हुए थे। इनमें से एक युवक के हाथ की अनामिका उंगली कटी हुई थी, जिससे उसकी पहचान हुई। आरोपितों ने छत्र, नाग व जलाधारी को गलवाकर कुछ हिस्सा बेच दिया था। ताल पुलिस ने मुख्य आरोपित घनश्याम व चांदी खरीदने वाले गिरिराज को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि वारदात के बाद मंदिर के सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे। फुटेज में 3 नकाबपोश कैद हुए थे। इनमें से एक के बाएं हाथ की अनामिका उंगली कटी हुई थी। आरोपितों की तलाश में 15 टीमें लगाई थी। फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए थे। आरोपितों की तलाश करने के दौरान निम्बाहेड़ा में लोगों को फुटेज दिखाकर मुखबिर लगाए। मुखबिरों से जानकारी मिली कि फुटेज में दिख रहे 3 में से 2 युवक 27 वर्षीय घनश्याम पुत्र उदयलाल नायक निवासी अंबे माता मंदिर के पास सेमलिया रोड निम्बाहेड़ा व उसका भाई पूरण नायक है। वे पहले निम्बाहेड़ा के मंदिर में चोरी करने के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। निम्बाहेड़ा के कोतावली थाना ने आरोपितों के बारे में जानकारी लेकर उनकी तलाश की। 25 अक्टूबर को घनश्याम को निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि 18 सितंबर 2022 को वह भाई पूरण व रिश्ते के काका मिट्टू नायक के साथ निम्बाहेड़ा से बाइक पर ग्राम मनुनिया पहुंचे थे। रात में मंदिर के गर्भगृह का ताला तोड़कर वारदात की थी। घनश्याम की उंगली बचपन में पत्थर तोड़ते समय कट गई थी। घनश्याम ने 2.5 किलो चांदी अपने घर में छिपा कर रखी थी। शेष आभूषण रायपुर राजस्थान के गिरिराज सोनी की दुकान पर गलवा कर बट्टियां बनवाई थी। गिरिराज को 500 ग्राम की एक बट्टी बेची थी। घनश्याम के घर से 7 किलो 100 ग्राम चांदी की बट्टियां, बाइक, लोहे की राड व पेचकस जब्त किया गया। बाद में रायपुर से आरोपित 46 वर्षीय गिरिराज पुत्र भैरूलाल सोनी निवासी कबीर द्वारा के पास रायपुर जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गलाकर बनवाई गई बट्टी बरामद की गई। वारदात की खबर से लोगों में रोष फैल गया था। युवा कांग्रेस आदि ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर चोरों को पकड़ने की मांग की थी। वहीं व्यापारियों ने एक दिन ताल बंद रखकर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की थी। एसपी अभिषेक तिवारी ने चोरी की गिरफ्तारी पर 10,000 व मंदिर समिति ने 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। घनश्याम ने वर्ष 2020 में भी साथियों के साथ मिलकर मनुनिया महादेव मंदिर के दान पात्र से रुपए चुराना, राजस्थान के कई मंदिरों की चोरी में गिरफ्तार होना, रतलाम के ग्राम भाटखेड़ा, जावरा हनुमान मंदिर, होरी हनुमान मंदिर के पास रामदेवरा व आलोट में शिवजी के मंदिर के दान पात्र से रुपए चुराना बताया है। घनश्याम व गिरिराज को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने गिरिराज को जेल भेज दिया व घनश्याम को 31 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए हैं। उससे उसके साथियों व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बीड़ी का बंडल वहाँ पर फेंका था जिसको ट्रेस किया, काफ़ी अच्छा काम क्या कहेंगे? बहुत सारी जो छोटी छोटी कड़ियाँ इसमें जोड़कर असली आरोपियों तक हम लोग पहुँचे हैं। ये बहुत ही, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 6 इस तरह की वारदात कर चुके थे और अभी तक इनका कोई हम लोग सुराग नहीं लगा पा रहे थे। ये क्योंकि ये बहुत शातिर हैं और अपने ट्रैक से कवर कर रहे हैं, कोई ये सबूत नहीं छोड़ रहे थे। इस बार भी इनके द्वारा जो बहुत ही माइन्यूट सबूत छोड़े गए या जिससे भी थोड़ा सा इंडिकेशन हमें मिला, उसको जोड़ते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस के द्वारा लगभग 2000 लोगों को, 2000 संदिग्धों को चिन्हित किया गया, जिनमें एक एक करके हम लोगों ने उनको वेरीफाई किया कि कहाँ उनकी लोकेशन है, क्या है, किस समय वो कहाँ क्या कर रहे थे, और उसके बाद हम इन तक पिन पॉइंट होकर पहुँच सके। जैसा आपने बताया कि कुछ सुराग जो हमें मिले थे उससे भी हमें सहयोग मिला, लेकिन जो बेसिक पुलिसिंग का जो मॉडल हम लोगों ने अख्तियार किया था, क्योंकि शुरुआत में इनकी पहचान तत्कालिक रूप से नहीं हो पा रही थी। इस कारण से बेसिक पुलिसिंग के जो हमारे मुखबिर तंत्र है, जो हमारे एक एक करके जेल रिहाई और जेल में ऐसे आतन अपराधी जो मोडस ऑपरेंडी, उन सभी चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग किए। और इसलिए मैं थाने की टीम को, थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को और थाने में जो स्टाफ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम। पुलिस की तरफ से भी इनाम इनके लिए घोषित किया गया था, मंदिर समिति की तरफ से भी किया गया था। तो कुल मिला के कितना इनाम इनका था? इस वर्तमान घटना में 10,000 का इनाम मैंने अपने जिला स्तर से घोषित किया हुआ था, और जो अन्य घटनाओं का भी इसमें खुलासा हुआ है उसमें भी अलग अलग तरीके से 30,000 रुपये का इनाम उसमें घोषित है। इस तरह से जिला स्तर से ये इनाम पहले से घोषित है। मंदिर समिति के द्वारा भी बताया गया है कि उनके द्वारा 51,000 रुपये का इनाम इसमें पुलिस टीम को दिया जा रहा है, जो कि हम सहर्ष और सद्भावनापूर्वक उसको धन्यवाद देते हैं उन्हें। इसमें मेरा एक हमारी तरफ से प्रतिवेदन भी जाएगा। हम आई साहब, DI साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से भी इस अच्छी कार्रवाई में इनाम हो सकता है कि और भी उनके द्वारा दिया जाए।
ग्रामीण और यहाँ के लोगों ने पुलिस को सम्मान किया है, आभार व्यक्त किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्थानीय लोगों का, स्थानीय मीडिया का, रतलाम की मीडिया का इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे इस घटनाक्रम के दौरान भी उनके द्वारा बहुत सहयोग किया गया, उनके द्वारा धैर्य का परिचय दिया गया और जो कुछ सूचनाएं हैं जो उनके द्वारा हम तक पहुंचाई गई, जो सूचनाएं या जो हमको तस्दीक करानी थी उसमें उन लोगों ने सहयोग दिया। तो आप सभी के धैर्य और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना का खुलासा हो सका। पूछताछ में कुछ ऐसा पता चला है कि मध्य प्रदेश के अंदर रतलामी चोरों को ज़्यादा पसंद किया है मंदिर टारगेट के लिए? इसमें इनके द्वारा आसपास के कई ज़िलों में टारगेट किया गया है, वहाँ की घटनाओं का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। और ये जो अंतर्राज्यीय गैंग है ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं इनमें कई मंदिरों को अपना शिकार बनाया हो सकता है। इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए इनके मेंबर्स जो हैं, अन्य जो गिरोह के सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार करके इन बिंदुओं पर भी पूछताछ की जाएगी। सैलाना क्षेत्र में उल्टी दस्त की बीमारी से लोग हलकान हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सैलाना स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 150 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। सैलाना नगर में फैले इस बीमारी के कारण को पहले दूषित पेयजल को माना जा रहा था। अधिकारियों ने इसके लिए निरीक्षण कर पेयजल के नमूने भी लिए, जिसकी जाँच रिपोर्ट भी सकारात्मक आई। पेयजल में कोई कमी नहीं पाई गई। अब ऐसे में क्षेत्र में उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार फैलने से लोगों में दहशत सी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर इस बीमारी की रोकथाम में लगा हुआ है। सैलाना में उल्टी दस्त के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, क्या स्थिति और कितने डिस्चार्ज और कितने मरीज है अभी? सैलाना में उल्टी दस्त के मरीज अभी तक 50 से 55 लोग हो गए विगत 3 दिवस के अंदर हमारे OPD IPD के अंदर, और स्थिति अभी कंट्रोल में है। मरीज सारे ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और नए पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं। उपचार कैसा क्या चल रहा है मरीजों का? उपचार जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उस हिसाब से चल रहा है। उल्टी दस्त होने का क्या कारण है सर? कुछ कारण तो कुछ भी हो सकता है, उसके सैंपल हमने भिजवाए हैं। खाद्य पदार्थ हो सकते हैं या घर में कुछ मिठाई हो सकती है या फिर पेयजल के से भी हो सकती है। अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी की सड़कों की जर्जर हालत देख प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अधिकारियों पर बरसे हैं, उसके बाद से पूरे प्रदेश की जनता को आस बंधी है कि मुखिया केवल अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को ही ठीक नहीं कराएंगे, बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों की सड़कों को भी ठीक कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। सीएम के इस तरह से बुधनी की सड़कों को सुधारने के लिए दिए गए निर्देश के बाद रतलाम के नागरिक कहते हैं कि सीएम साहब, आप केवल विधानसभा क्षेत्र बुधनी के विधायक नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश आपका विधानसभा क्षेत्र है। आप केवल बुधनी की जर्जर हो चुकी सड़कों पर ही ध्यान न दें, हमारे रतलाम शहर की सड़कों पर भी ध्यान दें। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि रतलाम शहर की खुदी पड़ी सड़कों को तुरंत बनाएं ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। हम जो आपको शहर की एक सड़क दिखा रहे हैं, यह गौशाला रोड की है, जो हाट की चौकी होते हुए शहर सराय को जाती है। इस सड़क की हालत यह है कि जगह जगह से खुद गई है। इस रोड से निकलने वाले आमजन काफी परेशान रहते हैं। उड़ती धूल और गड्ढों में लगते झटके उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब इस क्षेत्र के नागरिकों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से बुधनी की सड़कों के लिए अधिकारियों पर बरसे हैं, उसी तरह से पूरे देश की सड़कों को भी ठीक करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।